हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इनर्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा आइसबर्ग फिनोमिना। तो आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द प्री सिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक पैटर्न ऑफ डिजीज। ये क्या करता है? जो बीमारी होती है उसका कौन सा पैटर्न प्री सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है ना। बीमारी का जो मतलब सिम्टम शो कर रही है या नहीं कर रही है, वो डायग्नोस्ड है या नहीं है, उसको क्या शो करेगा। अब इसको अपन किसके द्वारा समझ सकते हैं? इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम में क्या है, एक गिलास ले लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे आधे से ज़्यादा, उसमें डालेंगे एक बर्फ़ का टुकड़ा। उस बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वो पानी के अंदर ज़्यादा डूबा हुआ होता है और बाहर कम होता है। तो जो बाहर होता है उसको बोलते हैं अपन फ्लोटिंग पार्ट, और जो अंदर डूबा होता है उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है। और जो इन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब फ्लोटिंग पार्ट क्या होता है? फ्लोटिंग पार्ट देखते हैं। इट रिप्रेजेंट विजिबल पोर्शन, लाइक ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? विजिबल पोर्शन को। अब विजिबल पोर्शन जैसे डायग्नोस्ड, यानी कि ऐसे मरीज जिनका डायग्नोसिस हो चुका है, जिनकी पहचान हो चुकी है भाई इसकी ये बीमारी है। उसके बाद आता है सिम्टोमेटिक्स, जो साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहे हैं वो। आइडेंटिफाइड, जिनका मतलब डॉक्यूमेंटेड हो गए, आइडेंटिफाइड हो गए हैं ये इसकी ये बीमारी है। ठीक है। क्लिनिकल केस और केसेस, केसेस कौन होते हैं? वो जो साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं। और अंडर ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो पहले से उनका इलाज चल रहा है, वो किस में आएंगे? फ्लोटिंग पार्ट में। कुल मिला के ऐसे मरीज जिनको अपन देख के पहचान सके कि इसकी बीमारी है, उसका पता चल जाए कि इसकी ये साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, इसकी ये बीमारी है, ये पहले से इलाज करवा रहा है ना। तो उन वो किस में आएंगे? सब फ्लोटिंग पार्ट में। दिस पार्ट इज ऑब्जर्व बाय फिजिशियन और डॉक्टर। इस पार्ट को जो कौन ऑब्जर्व करता है? फिजिशियन और डॉक्टर। ठीक है। जैसे आप दिखाने जाओगे, फिजिशियन को दिखाओगे या फिर डॉक्टर को दिखाओगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और आपका जो बीमारी है उसका पता लगाएगा, इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोस करेगा उसका। ठीक है। तो कौन ऑब्जर्व करता है इसको? फिजिशियन और डॉक्टर। इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस पोर्शन इज बिगर देन सबमर्ज्ड पोर्शन। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, यानी कि जो विकसित देश होते हैं, उनमें ये फ्लोटिंग पार्ट वाला जो पोर्शन होता है वो बड़ा होता है किसकी तुलना में? सबमर्ज्ड पोर्शन की तुलना में। बड़ा क्यों होगा? जाहिर सी बात है, वह देश विकसित है तो उसका जो मतलब सभी पेशेंट है जो हॉस्पिटल जाएंगे, अच्छे से डायग्नोज कराएंगे अपना, सब चीज़ों का वहाँ पता होता है। विकसित देश जो होते हैं उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, तो इस वजह से क्या होगा? जो फ्लोटिंग पार्ट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? इसके बाद आता है अपना सबमर्ज्ड पोर्शन। सबमर्ज यानी जो पानी में डूबा हुआ था वो वाला पोर्शन। इट रिप्रेजेंट इनविजिबल पोर्शन, लाइक ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनविजिबल, जो यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, पानी में डूबा हुआ है। लाइक जैसे प्री सिम्टोमेटिक्स। अब कौन दिखाई नहीं देते कम्युनिटी के अंदर? प्री सिम्टोमेटिक्स, ऐसे पेशेंट जिनके सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अनडायग्नोस्ड, जिनका पता ही नहीं है कौन सी बीमारी है ना। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी होती है लेकिन कम्युनिटी में रहने वालों को पता ही नहीं है इसकी कोई बीमारी है। तो ऐसे पेशेंट सबमर्ज्ड पोर्शन में आ गए। मिस डायग्नोस्ड, जो डायग्नोस होने से मिस हो गए हैं। ठीक है। एसिम्टोमेटिक, जो सिम्टम्स शो ही नहीं कर रहे हैं। कैरियर, कैरियर कौन से होते हैं? ऐसे पेशेंट जो बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। मैंने एक केस और कैरियर दोनों के ऊपर एक अलग से टॉपिक डाला है, उसमें अच्छे से समझाया है, आप उसको जाके देखें प्लीज़। उसके बाद आता है हिडन एंड मिसिंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस जो छुपे हुए हैं और मिस हो गए हैं। ये सब किस में आएंगे? सबमर्ज्ड पोर्शन में। दिस पार्ट इज ऑब्जर्व बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट। इसको कौन करेगा ऑब्जर्व? एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो कम्युनिटी में जाके देखता है, घूमता है, जो कम्युनिटी के साथ रहता है, वो इसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। कि कौन सा पेशेंट तो मतलब सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है ना। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं सिम्टम्स शो नहीं करते लेकिन उनकी कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती है। और कम्युनिटी में कौन जाता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो सीएचओ की तैयारी कर रही है वो। ठीक है। ये सब क्या है? कम्युनिटी में जा जाके घूम के देखते हैं और पता करते हैं कि किससे किसको बीमारियां हो रही है, किस वजह से हो रही है, जो बीमारी फैली किस कारण फैली है ना। तो ये सब देख के घूमते हैं तो इनको पता चल जाता है इस चीज़ों का। तो दिस पार्ट इज ऑब्जर्व बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट। इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस पार्ट इज बिगर देन फ्लोटिंग पार्ट। अब क्या होता है? जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज, जो जैसे अपना देश रहा, अभी विकसित नहीं हुआ, विकासशील है, इनमें क्या होगा? ये जो सबमर्ज्ड वाला पोर्शन है, जो बर्फ में डूबा हुआ है, ये पोर्शन बड़ा होगा किसकी तुलना में? फ्लोटिंग पार्ट की तुलना में, है ना, क्योंकि सुविधाएं कम है। ठीक है। सम डिजीजेज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय आइसबर्ग फिनोमेना। कुछ बीमारियां ऐसी है जिनको अपन आइसबर्ग फिनोमेना से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब उनकी एक ट्रिक है, रोज रोज मत तड़पाओ चंपा।
रोज मीन्स रेबिज, रोज अगेन रोज मीन्स रूबेला, मद यानी मीजल्स, थर्ड पाव यानी टिटनेस, संपा यानी चिकन पॉक्स। ये 5 बीमारियां ऐसी हैं जिनको अपन आइसबर्ग फिनोमेना से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारियां हो जाएगी तो साइन एंड सिम्टम्स शो करती है। ठीक है, इनका मतलब इनको अपन इस कंडीशन में सबमर्ज पोर्शन में ये कभी नहीं आएगी, ये ओनली फ्लोटिंग पार्ट वाले पोर्शन को दिखाएगी। तो एक पहलू अगर कोई बीमारी केवल इन जो आइसबर्ग फिनोमेना इसका एक ही पहलू दिखा रही है तो उसको आइसबर्ग फिनोमेना से रिप्रेजेंट करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइसबर्ग फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ये केवल एक ही तरफ रहेगी, केवल फ्लोटिंग पार्ट की तरफ। ये हमेशा साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी, जैसे किसी के रेबीज हो गया। अब जिस रेबीज जिसके होता है आपको पता है वो साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, ये था अपना आज का टॉपिक आइसबर्ग फिनोमेना। समझ में आया हो अगर वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।